वस्तुएं नई हो उतनी ही अच्छी लगती है, चाहे वो नए कपड़े हो, नया घर हो या नई गर्लफ्रेंड या घरवाली। किंतु आयुर्वेद कहता है यह 6 खाने की वस्तुएं ऐसी है जो आपको पुरानी ही लेनी चाहिए। कहीं आप तो इन 6 वस्तुओं को नई नई लेकर बड़ी सी भूल तो नहीं कर रहे? तो आइए आज इस वीडियो में देखते हैं उनके बारे में। नमस्कार, मैं सारंग पटेल रामपुरा लाट गुजरात से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं नेचुरोपैथी एवं आयुर्वेद का अभ्यासी हूँ। संस्कृत साहित्य में श्लोक है, नवम वस्त्रम नवं छत्रं नव्यास्त्री नूतनं गृहं सर्वत्र नूतनम शस्तम सेवकान्य पुरातने। इसका अर्थ है कपड़े नए ही अच्छे लगते हैं। सही ही कहा है ना, हमें प्रत्येक बार नई फैशन वाले कपड़े चाहिए होते हैं। कुछ नया दिखाओ भैया, ऐसा ही तो हम दुकान वाले को कहते हैं। वैसे ही छत्रम माने छाता, हमें छाता नया ही अच्छा लगता है, पुराना होगा तो फटा हुआ होगा ना। नव्या स्त्री माने घरवाली, नई हो उतना ही आपको आनंद अधिक आता है। जब आपकी नई नई सगाई हुई हो या विवाह अभी अभी हुआ हो तो आपका प्रेम असीमित होता है, आपको बस उसी के विचार आते रहते हैं। वीडियोस में हम देखते हैं ना कि फोन पर बात करते हुए लड़के लड़की कितना सारा काम निपटा लेते हैं, चलते चलते किधर के किधर पहुंच जाते हैं। कहने का अर्थ है यह सब आनंद नव्या स्त्री में ही है। आगे है नूतनम गृहम, नए घर में रहने जाना, यह भी एक विशेष आनंद है। किंतु 5-7 महीने व्यतीत होते ही नए घर में रहने का आपका सारा उमंग आनंद विलीन हो जाता है। आगे के चरण में कहते हैं यह सारी बातें नई ही अच्छी लगती है, किंतु सेवकान्य पुरातने, अर्थात सेवक और अन्न पुराना ही अच्छा है। सेवक माने नौकर। आपके वहां काम करने वाले लोग जितने पुराने होंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। वे विश्वास पात्र होंगे, उन्हें अपना काम ठीक से ध्यान में होगा एवं ठीक से करते भी होंगे। यदि नया सेवक रखा तो उसे आपको संपूर्णतया तैयार करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी होगी, काम समझाना पड़ेगा, कौन सी वस्तु किधर रखी है यह सब बताना पड़ेगा। कहने का अर्थ है थोड़े थोड़े समय पर सेवक बदल लेने से आप ही चिंता एवं विषादग्रस्त होंगे। वैसे ही अन्न भी पुराना अच्छा है। अब इसमें आयुर्वेद भी इसका समर्थन करते हुए कहता है कि नए धान्य वात दोष प्रदान होते हैं, और आप तो जानते ही हैं कि सर्वाधिक रोग वात दोष के कारण ही होते हैं। आयुर्वेद कहता है कफ दोष से 20, पित्त दोष से 40 एवं वात दोष से सर्वाधिक 80 प्रकार के रोग होते हैं। अतः नए धान्य का प्रयोग न करते हुए न्यूनतम 1 वर्ष तक उनका संग्रह करना चाहिए। इससे उनकी वात प्रधानता का शमन हो जाएगा। सेवकान्य पुरातन में आगे यदि हम जोड़ना चाहें तो उसमें यह 6 वस्तुओं का समावेश होगा। प्रथम है घी। 1 वर्ष पुराने घी को पुराण घृत कहते हैं। 10 वर्ष से रखे हुए घी को प्रपुराण घृत और 100 वर्ष से पुराने घी को कौंभ घृत के नाम से जानते हैं। इससे पुराना हो तो महाघृत। पुराने घी का स्वाद कटु कषाय माने तीखा और कसैला होता है। यह त्रिदोष शामक बताया गया है। यह सारे भूतोन्माद को ठीक करने वाला एवं मेधा बुद्धि बढ़ाने वाला बताया गया है। चरक कहते हैं ऐसे घी के मात्र दर्शन, स्पर्श या गंध ही एपिलेप्सी, उन्माद जैसे रोगों को ठीक करने के लिए काफी है। द्वितीय है मधु माने शहद, हनी। 1 वर्ष से अधिक पुराने मधु को पुराण मधु कहते हैं। इसके गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं पुराणम ग्राहकम वृक्षम मेदोघ्नम अतिलेखनम। पुराना मधु मेदोघ्न माने मेद, चर्बी का नाश करने वाला बताया है। वजन घटाने के लिए आपने जो नींबू और शहद या पानी और शहद के उपाय सुने हैं वो इसी गुण पर आधारित है। अतिलेखनम माने कोलेस्ट्रॉल को भी यह घटाता है। अब ये सारे गुण नए मधु में इतने प्रमाण में नहीं होते। तृतीय है गुड़। अष्टांग हृदय के कर्ता गुड़ के विषय में कहते हैं हृदय पुराण पथ्यश्च नवः श्लेष्म अग्निसाधकृत, अर्थात पुराना गुड़ हृदय के लिए अच्छा है, किंतु नया गुड़ कफ दोष बढ़ाता है और जठराग्नि को अवरुद्ध करता है। आचार्य चरक तो नए गुड़ को मेद कर माने चर्बी बढ़ाने वाला भी कहते हैं, जबकि पुराने गुड़ को त्रिदोषघ्न बताते हैं। चतुर्थ है धनिया, जिसे आप रसोई में प्रयोग करते हैं। पंचम है पिपली, जिसे अंग्रेजी में लॉन्ग पेपर कहते हैं, एवं अंतिम है वावडिंग या विडंग,
इन 6 वस्तुओं का प्रयोग करते समय ध्यान रखें कि यह 1 वर्ष या उससे भी पुरानी हो, तभी इसका प्रयोग आपके लिए उचित रहेगा। बाजार में से सीधा खरीदकर इनका प्रयोग न करें। ऐसा है तो आने वाले वर्ष की आवश्यकता अनुसार उतनी मात्रा में पहले से ही खरीदकर अपने घर में रख लें। अंत में बस मैं इतना ही कहूँगा, मैंने तो मेरा कर्तव्य जो कि आप तक जानकारी पहुँचाना था वह पूर्ण किया। अब आगे क्या करना यह आप पर निर्भर है। यथेच्छसि तथा कुरु। यदि जानकारी अच्छी लगी तो अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। आप सभी के स्वास्थ्य की शुभकामना करते हुए सर्वे सन्तु निरामयाः। धन्यवाद।